ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे कैसे स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, ये देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। देखिए आपको दो तीन चीज़ आपको याद रखने का है कि हम जो स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अंडर फीफो मेथड एंड अंडर वेटेड एवरेज मेथड, वो कैश कॉस्ट बेसिस से प्रिपेयर करेंगे, उसमें सेलिंग प्राइस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ सेलिंग प्राइस यूज़ नहीं करेंगे, और इशू और सेल के लिए हम जो मेथड फॉलो करके जो भी रेट आएगा वो हम अप्लाई करेंगे इशू करने के लिए। ओके, तो फीफो मेथड में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट जो मटेरियल इन हुआ होगा वो हम फर्स्ट आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट जो परचेस किया रहेगा वो फर्स्ट हम इशू करेंगे। ओके, और वेटेड एवरेज मेथड में हम एवरेज करके हर एक परचेसेस के टाइम पे हम न्यू रेट हम फाइंड आउट करते हैं, और वो जो न्यू रेट रहेगा वो हम बैलेंस में मेंशन करते हैं, और जब भी हम इशू करेंगे तो बैलेंस का जो भी रेट रहेगा वो हम डायरेक्टली इशू के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या बताया हुआ है। AB Limited keeps the stock record on FIFO and weighted average basis from the following transaction. Prepare store ledger account for the month ended 31st March 2023। देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था वो था 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹18 पर यूनिट। उसका रेट भी दिया है और क्वांटिटी भी दिया है, तो क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में परचेसेस का इन्फॉर्मेशन दिया है, परचेसेस के 3 डेट है। ओके, उसके बाद में सेल्स का रेट, सेल्स की इन्फॉर्मेशन दिया है, सेल्स में भी तीन ट्रांजेक्शन है। ओके, आपको ध्यान रखने का ये जो भी हम स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक का ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद में कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, तो उसके बाद में इशू का ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि 1/3 के बाद डेट आएगा इशू का, 2/3 आएगा। ओके, उसके बाद में 4/3 का परचेसेस का ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद में इशू का 7/3 का होगा, उसके बाद में फिर से परचेसेस का होगा 9/3 को, उसके बाद में फिर से इशू का होगा 11/3 को, और लास्ट में 15/3 को हमारा परचेसेस का ट्रांजेक्शन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्चुअली डेट के अनुसार, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम प्रिपेयर करेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। और ये प्रिपेयर होने के बाद में इसी प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना हम इसी प्रॉब्लम में हम सीखेंगे। देखिए मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये फीफो मेथड के लिए, ये वेटेड एवरेज मेथड के लिए। तो फीफो मेथड से हम पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको पता है स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। तो स्टोर लेजर अकाउंट का हमारा फॉर्मेट ऐसे है, हम फर्स्ट कॉलम है हमारा डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर है, उसमें बाद में 3 मेजर कॉलम है, परचेजेस, सेल्स एंड बैलेंस। और हर एक मेजर कॉलम में 3 सब कॉलम है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस का, हमारा ट्रांजेक्शन फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ओपनिंग बैलेंस कब है, 1/3/2023, 1 मार्च 2023 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। ओके, पर्टिकुलर में हम मेंशन कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक। ओके, फर्स्ट कॉलम हम मेंशन करेंगे ट्रांजेक्शन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अभी ये स्टॉक है, ये परचेसेस भी नहीं है और इशू भी नहीं है, हमारे बैलेंस में, हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक है वो यहाँ पर हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे। यहाँ पर परचेसेस भी नील रहेगा, ओके, और इशू भी नील रहेगा। ओके, यहाँ पर डैश डैश मेंशन करोगे तो भी चलेगा एक्चुअली। ओके, ओके, तो हमारे परचेसेस भी नील रहेगा और इशू भी नील रहेगा। और एक बात आपको ध्यान रखने का है, जब आप परचेसेस करोगे तो खाली परचेसेस का एंट्री रहेगा। सेम डेट को 2 ट्रांजेक्शन रहेंगे, तो पहले एक परचेसेस का ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद में सेल्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे। मतलब एक टाइम पे आप दोनों ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं करोगे। मतलब अभी समझो 2-3 को परचेसेस भी दिया और सेल्स भी दिया है, तो जो कुछ भी पहले हो जाएगा, मतलब परचेस अभी गोडाउन में जब रहेगा तो परचेसेस का भी पहले होगा, तो परचेसेस का एंट्री पहले होगा। उसके बाद कभी इशू हो रहा है तो इशू का एंट्री बाद में होगा, सेम डेट को एंट्री रहेगा तो भी। लेकिन आपको जब एग्जाम में जब आएगा तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन आपको अलग अलग डेट को ही देंगे, दो दो ट्रांजेक्शन सेम डेट को नहीं देंगे। ओके, लेकिन दिया तो भी आपको याद रखने का है, अलग अलग ट्रांजेक्शन आपको करने का है, सेम डेट को आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन करने का है। परचेसेस का ट्रांजेक्शन होगा तो परचेसेस का पूरी एंट्री करोगे, इशू का ट्रांजेक्शन रहेगा तो इशू के अलग से एंट्री करोगे। उसके लिए एक ही ट्रांजेक्शन में मर्ज नहीं होगा, मतलब परचेसेस और इशू दोनों कॉलम एक साथ में एक ही टाइम पर आपको नहीं एंट्री करने का है। ओके, दोनों का एंट्री आपको अलग अलग करने का है। ओके, एक बात और एक ध्यान रखना,
परचेसेस का जब एंट्री करोगे तो यहाँ पर गोडाउन में गुड्स बढ़ जाएंगे तो बैलेंस में एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब परचेसेस करोगे तो बैलेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा, और जब भी आप इश्यू करोगे तो बैलेंस से आप लेस करोगे, क्योंकि बैलेंस से गोडाउन में से गुड्स हमारे कम हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको ये भी ध्यान रखने का है, जब भी कोई भी मीन से हमारे गुड्स गोडाउन में आ रहे हैं तो हम परचेसेस में एंट्री करोगे और बैलेंस में बढ़ जाएंगे, मतलब बैलेंस में ऐड हो जाएंगे वो गुड्स। और सेल जब भी करोगे, मतलब कोई भी मीन से हमारे गुड्स बाहर जा रहे हैं तो आप सेल करके मेंशन करोगे, और तभी भी तो अब गोडाउन में से क्या करोगे, माइनस करोगे, मतलब बैलेंस में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक है तो परचेसेस भी नील, इशू भी नील, मतलब डैश मेंशन करोगे और बैलेंस में मेंशन करोगे कितने गुड्स है, 500 गुड्स है, कितनी क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है। ओके, 500 है। ओके, रेट कितना है, रेट ₹18 पर यूनिट है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 18 रुपीज़ मेंशन करोगे। और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारी सिंपल फॉर्मूला है क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ रहा है 9000 रुपीज़। ओके, अमाउंट आ रहा है 9000 रुपीज़। आपको और एक बात आपको ध्यान रखने की है, जब आप फीफो मेथड से जब सॉल्व करोगे तो आपको ट्रांजेक्शन आपको सेपरेट सेपरेट मेंशन करने का, अलग अलग मेंशन करने का। मैं यहाँ पर एक स्पेस एक्चुअली छोड़ रहा हूँ, अभी एक लाइन ऐसे बता रहा हूँ, आप अंडरलाइन कर देना, नहीं तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना, तो आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो एक्चुअली प्रॉपर दिखेगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन अच्छे दिखने के लिए आपको यहाँ पर एक्चुअली एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़ने का है। ओके, नहीं तो अंडरलाइन मार दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग एक्चुअली शो होना चाहिए, क्योंकि फीफो मेथड में एक ट्रांजेक्शन मतलब एक दिन का ट्रांजेक्शन 2-3 लाइन पे भी जा सकता है। ओके, कैसे वो अभी मैं दिखाऊंगा एक्चुअली, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा। ओके, फीफो मेथड आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। ओके, फीफो मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने का है, हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग दिखने के लिए मैं एक लाइन ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन एक ही लाइन में आ जाएगा। लेकिन फीफो मेथड में ऐसा नहीं होगा, फीफो जो मेथड जब फॉलो करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 या 3 लाइन लग सकते हैं एक दिन के ट्रांजिशन के लिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है। एक दिन को हमने क्या कर दिया, परचेसेस हमने कर दिया। ओके, यहाँ हमारा ओपनिंग स्टॉक का हमें एंट्री कर दिया, उसके लिए परचेसेस नील, इशू नील, एंड बैलेंस में हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है इशू का। ओके, इशू का ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 मार्च को, तो यहाँ पर मैं इशू का ट्रांजेक्शन मेंशन कर रहा हूँ, 2 मार्च 2023 को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इशू, क्या मेंशन किया है, सेल्स मेंशन किया है, तो यहाँ पर मेंशन करता हूँ सेल्स। ओके, सेल, जब सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो हमारा परचेसेस कॉलम क्या रहेगा, नील रहेगा, तो परचेसेस के यहाँ पर नील रहेगा। ओके, और इशू में हम मेंशन करेंगे, इशू में कितना क्वांटिटी हमें इशू करने का है, 200 क्वांटिटी हमें इशू करने का है। ओके, तो अभी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो हमने फर्स्ट परचेस किया है वो हमें फर्स्ट इशू करने का है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही रेट के गुड्स अवेलेबल है गोडाउन में, तो इसकी वजह से इसमें से ही हमें इशू करना पड़ेगा। हमें इशू कितने करने के गुड्स, 200 क्वांटिटी, 200 यूनिट्स के हमें गुड्स हमें इशू करने का, और गोडाउन में कितने गुड्स पड़े हैं, 500 क्वांटिटी के गुड्स पड़े, तो इसमें से 500 में से हम 200 इशू कर सकते हैं। इसकी वजह से हमने यहाँ पर 200 मेंशन कर दिया। जो 500 का रेट रहेगा वही हम सेम अप्लाई करेंगे, 18 रुपीज़ रेट है तो 18 रुपीज़ अप्लाई होगा। अमाउंट आएगा यहाँ पर 200 इंटू 18। ओके, तो अमाउंट आ रहा है 3600। ओके, 3600 अमाउंट आ रहा है। अभी हमने इश्यू तो कर दिया, अभी बैलेंस में क्या लिखेंगे, देखो हमारे गोडाउन में गुड्स थे 500 अर्लियर डेट को, अभी हमने उसमें से इशू कर दिए, तो जब हम गुड्स इशू करेंगे तो हमारे गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे, गोडाउन में से कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जब भी हम इशू करेंगे तो गोडाउन में से गुड्स कम हो जाएंगे। देखो 500 गुड्स थे, उसमें से हमने 200 इशू कर दिए, तो हमारे पास अभी गुड्स कितने बचेंगे, 300 क्वांटिटी हमारे बचेगी। और रेट क्या रहेगा, अभी एक ही क्वांटिटी के गुड्स से, एक ही रेट वाले गुड्स से, तो रेट हमारा सेम ही रहेगा, 18 रुपीज़ ही रहेगा। ये 500 में से हमने 200 इशू कर दिया, बैलेंस 500 में से ही बचे, तो 500 का रेट कितना था, 18 था, इसकी वजह से इसका भी रेट 18 ही रहेगा। ओके, तो अमाउंट क्या आएगा, 300 इंटू 18। हर टाइम अमाउंट कैलकुलेट करते समय क्वांटिटी इंटू रेट, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करने का है। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करते समय। ओके, नहीं तो यहाँ पर आप अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते थे, 9000 माइनस 3600 इज इक्वल टू 5400। देखिए 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300, अमाउंट भी ऐसे भी निकाल सकते थे, 9000 माइनस 3600 इज इक्वल टू 5400। ओके, हमारा एक्चुअली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो अंडरलाइन हम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 2-3 का, ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा ओपनिंग स्टॉक का ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने ये भी ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम उसके बाद में 2 तारीख के बाद डेट आने वाला है 4 तारीख। ओके, तो 4 मार्च का भी हम ट्रांजेक्शन करने वाले, 4 मार्च। ओके,
4 मार्च 23 का ट्रांजेक्शन करेंगे। अभी कौन सा ट्रांजेक्शन है, वो परचेसेस वाला ट्रांजेक्शन है, तो इसके वजह से हम पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन करेंगे परचेसेस। ओके, पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन करेंगे परचेसेस, और परचेसेस का ट्रांजेक्शन है, इसके वजह से परचेसेस कॉलम में हम मेंशन करेंगे कितने परचेसेस किए हैं, 700 यूनिट्स परचेसेस किए, तो इसकी वजह से क्वांटिटी कॉलम में 700, क्वांटिटी कॉलम में 700, उसका रेट कितना है 20, उसका रेट आएगा 20। ओके, अमाउंट कितना आएगा 700 इंटू 20, ओके 14,000। ओके, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जब आप परचेसेस करोगे तो परचेसेस कॉलम में मेंशन करोगे, इशू कॉलम हमारा नील रहेगा, तो इशू कॉलम हमारा यहाँ पर नील रहेगा। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने इशू किया था तो परचेसेस कॉलम हमारा नील था, अभी परचेसेस कर रहे हैं तो इशू कॉलम हमारा नील है। ओके, तो ऐसे हम करेंगे। अभी यहाँ पर हमने परचेसेस कर दिया, देखिए और एक बात आपका बताना एक्चुअली भूल गया, यहाँ पर देखिए सेल्स जब कर रहे थे तो जो रेट हमने मेंशन किया है सेल के लिए वो 18 रुपीज़ मेंशन किया है, ना कि प्रॉब्लम में दिया हुआ रेट। प्रॉब्लम में हमें रेट दिया है, देखिए 22 रेट दिया है, लेकिन ये 22 रेट हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये एक्चुअल सेल का रेट है। ओके, एक्चुअल सेल का रेट हम नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर रेट हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो मेथड के अनुसार जो रेट आएगा वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेथड मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो फीफो मेथड के अनुसार रेट हमारा कितना आ रहा है 18 रुपीज़ आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने रेट 18 रुपीज़ मेंशन किया था सेल के टाइम पे। ओके, ये सेल के टाइम पे हमने रेट हमने मेंशन किया था 18 रुपीज़ मेंशन किया था, ना कि 22 जो प्रॉब्लम में दिया है वो रेट हमने यूज़ नहीं किया। हमने जो मेथड के अनुसार जो रेट आया था वो हमने यूज़ कर दिया। हर बार हमें याद रखने का है, इशू के टाइम पे हमें जो मेथड के अनुसार जो रेट आएगा वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ रेट है वो एक्चुअल सेल का रेट है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अभी हमने परचेसेस कर दिया, परचेसेस कर दिया मतलब गोडाउन में गुड्स भर जाएंगे। ओके, गोडाउन में गुड्स भर जाएंगे, हम मेथड हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने का है, मतलब जो फर्स्ट गोडाउन में आया आया हुआ गुड्स है वो हमें फर्स्ट इशू करने का है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा उसका दोनों का रेट अलग अलग है। देखिए यहाँ पर जो बैलेंस में जो क्वांटिटी है उसका रेट 18 रुपीज़ है, हमने न्यू जो परचेस कर दिया उसका रेट 20 रुपीज़ है। तो हमें सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बैलेंस में हमें मेंशन करने का है। देखिए बैलेंस में हम कितना मेंशन करेंगे, बैलेंस में हम मेंशन करेंगे 300। ओके, 300 एज इट इज़, जो बैलेंस में जो था वो एज इट इज़ हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फीफो मेथड जब आप फॉलो करोगे तो बैलेंस का जो पहले हम परचेसेस करोगे तो हम बैलेंस का एज इट इज़ हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद में उसके नीचे हम परचेसेस मेंशन करेंगे। ओके, परचेसेस कितने हमारे 720 एंड 14,000। ओके, तो इस तरह से हमारे अभी बैलेंस में हमारे दो रेट के क्वांटिटी अवेलेबल है, एक 300 क्वांटिटी जिसका रेट 18 है, और 700 क्वांटिटी उसका रेट 20 है। तो हम वो अलग अलग शो करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो हम वो कंबाइन करके मिक्स करके हम मेंशन करेंगे, लेकिन फीफो मेथड में आपको वो अलग अलग मेंशन करने का है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो आपको फर्स्ट इशू करने का है, तो इसकी वजह से हम वो अलग अलग मेंशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा वो ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके, हमें वो कंप्लीट करने का मतलब ये हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हम अलग अलग मेंशन करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, हम कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हम कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। हम या फीफो मेथड में हम वो अलग अलग हम मेंशन करेंगे, अलग अलग मेंशन करेंगे, वो कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम बैलेंस में हमने दो अभी सेपरेट सेपरेट मेंशन कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, 4/3 के बाद कौन सा डेट आ रहा है 7/3, तो 4/3 ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद आ रहा है 7/3, तो 7/3 को हम एंट्री करेंगे 7/3/23। ओके, कौन सा ट्रांजेक्शन है, इशू का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इशू है सेल्स है, तो सेल्स मेंशन करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में। जब हम सेल्स मेंशन करेंगे तो हमारा परचेसेस कॉलम हमारा नील रहेगा, और सेल्स हम करने वाले कितने, हमें क्वांटिटी हमें सेल्स करने का है 500 क्वांटिटी हमें सेल्स करने का है। और हम कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, अभी यहाँ पर रेट दिया है 25, लेकिन ये रेट हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें ये रेट हमें यूज़ नहीं करने का है, 25 रुपीज़ हमें यूज़ नहीं करने का, हमें कौन सा रेट यूज़ करने का है, जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से जो रेट आएगा वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी 500 हमें इशू करने का है, हम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट परचेस जो किया है वो हम फर्स्ट इशू करेंगे। ओके, हमारे पास बैलेंस में ये दो रेट के क्वांटिटी अवेलेबल है, उसमें से फर्स्ट कौन सा परचेस किया है, ये वाला फर्स्ट परचेस किया है।
फर्स्ट हम कौन सा हमने परचेस किया है, जो 300 जो क्वांटिटी है वो हमने फर्स्ट परचेस किया है, और उसके बाद में हमने 700 क्वांटिटी परचेस किया है। तो इसकी वजह से हम 300 वाला फर्स्ट हम इशू करेंगे। हमें कितना इशू करने का था, टोटल हमें इशू करने का था 500, उसमें से 300 हम ये पूरा इशू करेंगे। 300 क्यों 300 फर्स्ट इशू करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट हमने परचेस किया है, तो 300। ओके, रेट कितना है 18, तो हम रेट एज इट इज 18 ही अप्लाई करेंगे। अमाउंट कितना आएगा 300 इंटू 18। ओके, टोटल हमें कितना इशू करने का था 500, उसमें से हमने कितना इशू किया 300, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 200 क्वांटिटी। तो रिमेनिंग हमें अभी कितना क्वांटिटी हमें इशू करने का है, 200 क्वांटिटी हमें रिमेनिंग इशू करने का है। अभी ये 300 तो हमारे खत्म हो गए, ये हमारे 300 थे वो पूरे हमने इशू कर दिए, तो इसकी वजह से वो पूरे खत्म हो गए। अभी ये 700 क्वांटिटी हमारे दूसरे क्वांटिटी है, उसमें से हमें कितना हमें इशू करने का है 200 यहाँ पर अभी इशू करने का है, क्योंकि 500 इशू करने के थे, उसमें से 300 यहाँ पर हमने इशू कर दिए। तो रिमेनिंग हम कितना भी इशू करेंगे 200 हम क्वांटिटी हम इशू करेंगे, तो वो कौन से क्वांटिटी में से इशू करेंगे 700 में से हम इशू करेंगे। कितना इशू करने का है 200, क्योंकि टोटल हमें 500 इशू करने थे, उसमें से 300 हमने ऑलरेडी इशू कर दिया यहाँ पर, तो बचे कितने 200। अब ये वो 200 जो हम इशू कर रहे हैं वो कौन से क्वांटिटी में से हम इशू कर रहे हैं 700 में से, उसका रेट कितना है 20। तो इसकी वजह से हम ये 200 को भी हम रेट अप्लाई करेंगे 20, क्योंकि वो किस में से इशू कर रहे हैं हम 700 में से इशू कर रहे हैं, और 700 का रेट कितना है 20। तो इसकी वजह से 200 को भी हम रेट कौन सा यूज़ करेंगे 20 यूज़ करेंगे। अमाउंट निकालेंगे 200 इंटू 20। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4000 रुपीज़। ओके, अभी हम बैलेंस में क्या लिखेंगे, बैलेंस में हम क्या लिखेंगे अभी देखेंगे। ये हमारा इशू हो गया, हमें कितना इशू करने का था 500 इशू करने का था। कितना प्रॉब्लम में दिया है 500, तो हमने 500 तो पूरा इशू कर दिया, 300 प्लस 200 500 हमने इशू कर दिया। अभी बैलेंस में हम कितना लिखेंगे, तो अभी बैलेंस में देखिए 300 हमने पूरा इशू कर दिया, तो बैलेंस में नहीं आएगा, ये 300 बैलेंस में अभी नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा इशू कर दिया। अभी जो 700 थे उसमें से हमने 200 इशू कर दिए, तो बैलेंस में अभी कितने आएंगे, देखिए यहाँ पर 700 थे, उसमें से हमने 200 इशू कर दिए, तो बैलेंस में कितने आएंगे 500 यूनिट्स आएंगे, 500 क्वांटिटी आएंगे। और उसका रेट कितना है, जो 700 का जो रेट रहेगा वो सेम रेट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 20, क्योंकि वो बैलेंस में कौन से बचे, जो 700 वाले जो क्वांटिटी के जो गुड्स थे उसका रेट जो 20 रुपीज़ था उसमें से बचे है बैलेंस में। इसकी वजह से जो 700 का जो रेट था वही सेम रेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 500 को। तो अभी कितना आएगा अमाउंट, अमाउंट हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 500 इंटू 20 करेंगे तो भी सेम अमाउंट आएगा, और 14,000 माइनस 4,000 करेंगे तो भी सेम अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। ओके, हमारा यह ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ सेपरेट रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रांजेक्शन। ओके, अभी नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन करेंगे। देखिए 7/3 का ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम 7/3 के बाद 11/3 है यहाँ पर सेल्स, और यहाँ पर 9/3 है, तो 9/3 फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट हम 9th मार्च का हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, 9th मार्च 23। ओके, 9th मार्च 23 को हम ट्रांजेक्शन करेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन है, परचेसेस का ट्रांजेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हम परचेसेस करेंगे। देखिए परचेसेस रहेगा तो परचेसेस कॉलम में मेंशन करेंगे कितनी क्वांटिटी परचेस किया है 900, तो परचेसेस में हम 900 क्वांटिटी, रेट कितना है उसका 18 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 18 रुपीज़ मेंशन करेंगे, और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 900 इंटू 18। ओके, तो अमाउंट आ रहा है 16,200। अभी देखिए बैलेंस में जब लिखेंगे इशू कॉलम हमारा नील रहेगा, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता है, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। अभी बैलेंस में क्या लिखेंगे वो भी आपको पता है, जब हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं तो लास्ट डेट का बैलेंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। कितना क्वांटिटी है 500, लास्ट डेट का बैलेंस। ओके, 500 क्वांटिटी है, रेट कितना है 20, अमाउंट कितना है 10,000। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर निकालोगे 500 इंटू 20, ये हमारा बैलेंस का अमाउंट 10,000 रुपीज़। और करंट डेट के जो भी परचेजेस रहेंगे तो वो एज इट इज हम कैरी फॉर कॉपी पेस्ट कर देंगे, नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे 500 के नीचे। ये फर्स्ट परचेस किया है इसकी वजह से वो ऊपर रखा, ये नेक्स्ट परचेस किया है इसकी वजह से वो नेक्स्ट लिखा। इस तरह से आपको करने का है। ये हमारा परचेसेस का हमारा ट्रांजेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, ये हमारा परचेसेस का ट्रांजेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, अभी परचेसेस के बाद हमारा नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है। ओके, उसके बाद में 9th मार्च के बाद हमारा यह भी हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी दो ही ट्रांजेक्शन हमारे बचे हैं। ओके, एक है 15/3 को और एक है 11/3 को, तो 11/3 वाला हमारा ट्रांजेक्शन हमारा फर्स्ट है।
तो हम 11/3 वाला ट्रांजेक्शन हम फर्स्ट करेंगे। ओके, 11 मार्च 2023 को ट्रांजेक्शन होगा। क्या ट्रांजेक्शन है? इशू। ट्रांजेक्शन क्या है? इशू है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सेल्स। ओके, परचेसेस कॉलम हमारा क्या रहेगा? नील रहेगा। तो यहाँ पर परचेसेस कॉलम हमारा नील। और इशू हमें कितना क्वांटिटी हमें इशू करने का है? 400 क्वांटिटी हमें इशू करने का है। रेट दिया हुआ है 21, लेकिन ये रेट हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में। हमें ये जो स्टोर लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर करने का है वो कॉस्ट बेसिस हमें प्रिपेयर करने का है। जो मेथड अनुसार जो रेट आएगा वो हम अप्लाई करेंगे। तो हम मेथड अभी फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। हमें क्वांटिटी हमें इशू करने का है 400। अभी हमारे पास दो क्वांटिटी अवेलेबल है। लास्ट डेट को देखिए, दो क्वांटिटी अवेलेबल है, 500 एंड 900। ओके, 500 का रेट है 20 एंड 900 का रेट है 18। अभी हमें ओनली 400 इशू करने का है। तो 500 में से हम 400 हम इशू कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये परचेस किया हुआ है। हम मेथड फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये दो क्वांटिटी में से फर्स्ट कौन सा परचेस किया है? फर्स्ट हमने परचेस किया है, ये 500 वाला हमने फर्स्ट परचेस किया है। तो इसकी वजह से हम 500 का वाला हम पहले इशू करेंगे। उसमें से हमें कितना इशू करने का है? खाली 400 ही इशू करने का है। ओके, तो यहाँ पर इशू हो जाएगा 400। रेट कौन सा आएगा? जो 500 का रेट है वही आएगा, क्योंकि 500 में से हम इशू कर रहे हैं। और अमाउंट कितना आएगा? 400 इंटू 20, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। वो अमाउंट आ रहा है 8000 रुपीज़। ओके, अभी हम बैलेंस में कितना लिखेंगे? ओके, हमारा इशू तो हो गया। हमारे टोटल इशू हमें कितने करने के थे? 400 इशू करने के थे, वो इशू हमारे हो गया। अभी बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, कितने लिखेंगे? देखिए ये 500 में से हमने 400 इशू कर दिया, तो बैलेंस कितने बचे? 100। 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100। 500 वाला जो रेट है वही सेम 100 को अप्लाई होगा, क्योंकि 500 में से ही गुड्स वो बचे। रेट कितना आएगा? 2000 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ओके, अभी ये जो 500 हमारे कंप्लीट हो गए, 400 इशू हो गए और 100 बैलेंस में आ गए। ये जो सेकंड वाले जो 900 है वो भी एज इट इज़ मेंशन करेंगे उसके नीचे ही, क्योंकि वो भी गोडाउन में अभी भी बचे हैं। तो इसकी वजह से ये 900, उसका रेट है 18, अमाउंट आ जाएगा 16,200। ओके, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 900 इंटू 18 इज इक्वल टू आ रहा है 16,200। तो इस तरह से हमारे इशू का ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इशू का ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है। लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है वो ये वाला 15 मार्च का ट्रांजेक्शन है। 300 क्वांटिटी हमने परचेस किया है 15 मार्च 2023। परचेसेस है। ओके, तो परचेसेस में मेंशन करें, परचेसेस मेंशन करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में। इशू कॉलम हमारा नील रहेगा। और परचेसेस में कितने क्वांटिटी हमने परचेस कर दिया है? 300 क्वांटिटी हमने परचेस कर दिया। तो यहाँ पर आएगा 300। रेट कितना है? 25 रुपीज़। परचेसेस का रेट हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे 25 रुपीज़। और अमाउंट निकालेंगे 300 इंटू 25। ओके, 300 इंटू 25, तो 7500 आ रहे हैं। इशू कॉलम हमारा नील रहेगा। और अभी हम बैलेंस में मेंशन करेंगे। बैलेंस में मेंशन करते समय लास्ट डेट का बैलेंस एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड सेम सीक्वेंस में। लास्ट डेट का बैलेंस एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड सेम सीक्वेंस में, मतलब ये दोनों में से लास्ट डेट में बैलेंस हमारे 100 एंड 900 ऐसे दो बचे। तो 100 हमने उसमें से फर्स्ट परचेस किया, इसकी वजह से फर्स्ट 100 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। रेट कितना है? 20। अमाउंट कितना है? 2000। ओके, उसके बाद में 900 क्वांटिटी के गुड्स है, उसका रेट है 18, अमाउंट है 16,200। ओके, और उसके नीचे हम करंट डेट के परचेसेस लिखेंगे 300 इंटू 25 इज इक्वल टू 7,500। ओके, तो अभी देखेंगे यह 3 क्वांटिटी है लास्ट डेट को परचेस किए हुए, 3 क्वांटिटी है। ओके, तो वो हमने एज इट इज मेंशन करेंगे। जो फर्स्ट परचेस किया है वो फर्स्ट मेंशन करेंगे, उसके नेक्स्ट परचेस किया वो उसके नेक्स्ट मेंशन करेंगे, उसके नेक्स्ट परचेस किया उसके नेक्स्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअली ख़त्म हो गया है। ओके, अभी ये समझो मंथ एंड है। ओके, तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, हम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने को दिखाता हूँ एक्चुअली। एक्चुअली हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते समय हमें डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लगता है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेसेस लगेंगे, तो ये परचेसेस है। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड को हमें सेल्स लगेंगे, तो ये सेल्स है। लेकिन यहाँ से हमें सेल्स नहीं लिखने के, क्योंकि ये कॉस्ट बेसिस से सेल्स है। हमें एक्चुअली सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस लगता है। तो यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया है, तो उसका एक वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे और वो सेल्स मेंशन करेंगे। वो वर्किंग नोट क्या मेंशन करेंगे? क्वांटिटी इनटू ये वाला रेट, एक्चुअल सेल वाला रेट,
वो एक्चुअल सेल वाला रेट मल्टीप्लाई करके हम सभी सेल्स का एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, सभी सेल्स का एक्चुअल सेल्स का रेट मेंशन करेंगे और टोटल सेल्स निकालेंगे। ओके। और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये जो तीनों का जब टोटल करेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, तो ये हमारी इतने क्वांटिटी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है। ओके, इतने क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में है। एंड रुपीज़ में कितने क्वांटिटी है, तो यहाँ पर 2000 रुपीज़। रुपीज़ में कितने रुपीज़ है, 2000 प्लस 16,200 प्लस 7,500, ऐसे हम रुपीज़। तो हमारा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1300 क्वांटिटी और उसका अमाउंट है 25,700। तो हमारे ये क्लोजिंग स्टॉक हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएंगे हमारा ग्लॉस प्रॉफिट। ओके, क्या क्या हम करेंगे, फर्स्ट ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो डेबिट साइड में आएगा। ये परचेसेस के अमाउंट कॉलम के हम टोटल करेंगे तो वो परचेसेस हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल हम मेंशन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे परचेसेस हो जाएंगे। ओके, ये हमारे परचेसेस आ गए, ये परचेसेस का अमाउंट है। ओके, इशू के लिए हम अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके लिए हम ये रेट यूज़ करेंगे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ रेट, वो एक्चुअल सेल का रेट है, वो हम मेंशन करेंगे। ओके। एंड ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओके, ओपनिंग स्टॉक 900 रुपीज़ है। ओपनिंग स्टॉक है 900 रुपीज़, ये 900 रुपीज़ हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओके, 900 रुपीज़ हमारा ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 25,700 है, ये परचेसेस है, और सेल्स के लिए हम वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट हम वेटेड एवरेज मेथड से हम सेम हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। ओके,